बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़्ज़ा जमशेद और आप देख रहे हैं नज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली में जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाली हूँ बहुत दिलचस्प है। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पे अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल हो या महफ़िल मिलाद का इनिकाद हो, तो ऐसे मौके पर इंसान का दिल नरम हो जाता है, कुछ रिक्कत वाली कैफियत तारी हो जाती है। तो ऐसे में अगर इंसान अल्लाह के सामने अल्लाह की याद में रो पड़े, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह की याद में अल्लाह के सामने अगर महफ़िल ज़िक्र में इंसान रो पड़े, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा इंसान को तन्हाई में भी अल्लाह से भी लगाव लगाना चाहिए। अगर ऐसे कोई इंसान अल्लाह तबारक ताला के सामने बैठा हो, तन्हाई में बैठा हो, अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह को इस कदर याद करे, इस कदर याद करे कि इंसान की आंखों से आंसू आ जाए, इतने नहीं कि उसका चेहरा भीग जाए, सिर्फ एक आंसू अल्लाह की याद में आ जाए तो वो आंसू इंसान के लिए बाइस सिफारिश बन जाता है। कैसे कि जब क़यामत की तलखी होगी तो वो एक आंसू अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए अर्श का साया बना देगा। अल्लाह ताला के ज़िक्र की महफ़िल हो या महफ़िल मिलाद हो, अल्लाह का ज़िक्र हो या अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हो, रोता वही है जिसे अल्लाह तबारक ताला तौफ़ीक देता है, जिसे अल्लाह पाक अपनी शफ़क़त और अनायत वाला हाथ उसके सीने पे रखता है तो उसके असर से उसकी आँख बरसती है। फिर क्या होगा? फिर तुम अपने रब को अपने सामने पाओगे। ये कब कैसे होगा? ये तब होगा जैसे कि कुरान पाक में भी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ए बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँगा। जब बंदा इतनी हिम्मत करेगा तो फिर खुदा भी याद करेगा इंशाअल्लाह। मेरी मोअज़्ज़ज़ हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ज़िक्र करते हुए अल्लाह की याद में बहुत रोया करते थे, कभी गारे सौर, कभी गारे हिरा और कभी गारे सजदा में जाके इस कदर खुदा की याद में रोया करते थे। और बहुत ज़्यादा हंसना भी इंसान के दिलों को मुर्दा कर देता है। और मुझे यकीन है कि आपको अल्लाह का ज़िक्र सुन के बहुत सुकून मिलता है। मेरा यकीन है कि ये जो वाक़या मैं अब सुनाने लगी हूँ, ये सुन के आपका ईमान और ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी, उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा किसी मेहमान के साथ खाना खाया करते थे। एक दिन एक मेहमान को साथ बिठाया और फरमाया कि अल्लाह के नाम से खाना शुरू करो। तो उस इंसान ने कहा कि मैं तो अल्लाह को नहीं मानता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे खाना खिला रहा था, तेरा और मेरा क्या रिश्ता है? ना तेरी मेरी कोई कारोबारी साझ है और ना ही तू मेरे रिश्तेदार है। मैं सिर्फ तुझे अल्लाह के नाम पे खाना खिला रहा था और तुझे मेरे मालिक का नाम सुनना गवारा तक नहीं है। जब तुझे मेरे मालिक का नाम सुनना गवारा नहीं है तो फिर तेरा मेरा क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक़? तो उस आदमी ने कहा कि मैं चंद टुकड़ों की खातर अपने बुतों के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। अगर खाना देना है तो आपकी मर्ज़ी, वरना रहने दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू अपने बुतों के साथ इतना वफ़ादार है कि तू तो ठीक है, मेरे रब का नाम नहीं ले रहा तो मेरे पास भी तेरे लिए कुछ नहीं, चला जा यहाँ से। वो चला गया तो हज़रत जिब्राईल अमीन हाज़िर हो गए। पहले तो अल्लाह तबारक ताला का सलाम दिया और फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि ए इब्राहीम, तूने मेरे बंदे को नाराज़ कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रब्बे कायनात, तेरा बंदा वो तो तेरा नाम लेना तक गवारा नहीं करता। तो रब्बे कायनात ने फरमाया कि इब्राहीम, उस आदमी की तकरीबन उम्र कितनी है? तो हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ की कि रब्बे कायनात तकरीबन 80 साल। तो मेरे रब ताला ने फरमाया कि मैं 80 साल से उसे रिज़्क़ दे रहा हूँ, तो ऐ इब्राहीम तू एक दिन न दे सका? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो उस आदमी को तलाश करने निकले। वो दूर जा चुका था। आपने ज़ोर से आवाज़ दी कि आजो बेई, खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, नहीं लूँगा। तो वो बोला कि मैं तेरे रब का नाम नहीं लूँगा।
فرمایا نہ لینا، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ تو کہنے لگا پہلے تو آپ بہت سخت تھے، اب نرمی کہاں سے آ گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس رب کا نام لینے سے تو نافرمان ہے، اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ میں اپنے بندے کو 80 سال سے کھانا دے رہا ہوں، تو ایک دن نہ دے سکا۔ کہنے لگا اچھا تیرا رب اتنا مہربان ہے، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اپنے رب کا نوکر بنا دے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ان باتوں سے کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے، آپ کو اچھی لگی ہیں، آپ کو لگا ہے کہ واقعی باتیں اچھی ہیں، تو کبھی نہ کبھی کسی ٹائم، یا آج ہی موقع ہے تو آج ہی اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کر کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے اپنے رب کو یاد کر کے دیکھیں اور ایک آدھ آنسو اللہ کے لیے بہا کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرمائے، ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، کل کی ویڈیو تک اللہ حافظ۔